नमस्कार दोस्तों, स्वास्तिक ज्योतिष संस्थान के इस विशेष अंक में आपका पुनः स्वागत है। मेरे सामने यहाँ पर एक जो है रियल मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले देखें और चीज नहीं देखेंगे, एक चीज देखिएगा कि आपकी हथेली में यहाँ पे बुद्धादित्य राजयोग स्पष्ट तरीके से बना हुआ है। और ये राजयोग दो चीजें देता है। या तो ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य पाता है, बृहस्पति से संबंधित, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो या वाणिज्य का क्षेत्र हो। अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य नहीं कर पाया तो ऐसे लोग फिर अपने व्यापार में ज्यादातर जाते हैं, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं, व्यापार के कारण जाने जाते हैं और व्यापार के कारण ही इनकी एक पहचान बनती है। ये 100% है, इसमें 0.1% भी किंतु परंतु नहीं है। इस राजयोग का फायदा मिलता ही मिलता है और आप एक व्यापारी हैं। ठीक, अब एक दो चीजें यहां पे देखेंगे। एक तो देखेंगे तो ये रिंग फिंगर के नीचे जो ये वाला भाग है, आपके सवाल भी लूंगा, इसको कहते हैं सूर्य पर्वत। और ये ग्रहों का राजा है, विस्तार का कारक है, यश का कारक है, धन का कारक है और एक प्रसिद्धि बनाने वाला कारक है और आपके जीवन में आपको एक ब्रांड वैल्यू देने वाला कारक है, ब्रांड बनाता है। लेकिन यहां पे देखेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, एक रेखा आ रही है और यूं जा रही है। ठीक, जबकि यहां पे त्रिकोण बन रहा है, आप देखेंगे शानदार, यहां पे भी त्रिकोण बन रहा है, यहां पे धीरे धीरे आगे चलकर ये मछली का चिन्ह बन रहा है और यहां पे चतुष्कोण बन रहा है। लेकिन इस सब के फायदे को इसका इसका और इसका और इसका किसने खराब कर लिया है? इस रेखा ने। ये क्या बता रही है कि इसका मतलब है आप वर्तमान में अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान तो आता है लेकिन परेशानियां भी साथ साथ आती हैं। आपकी परेशानियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही हैं, आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। ये इस चीज को दिखा रहा है। ठीक, अब दूसरी चीजें अगर आप देखेंगे, जरा ध्यान से देखिए, इसको मैं मिटा लेता हूं। अब यहां पे देखिएगा, इसके साथ ये वाला क्षेत्र शनि का, ये बहुत ज्यादा उठा हुआ है। और जब ये हथेली में इस प्रकार से उठता है तो क्या होता है? बेवजह की चिंताएं देता है या कोई ना कोई वजहें खड़ी करता है जो व्यक्ति को तनाव दे। सुबह उठने में आलस्य आता है, लेकिन जब व्यक्ति चादर छोड़ देता है, बिस्तर छोड़ देता है तो आलस्य भी भाग जाता है, दोबारा सोने नहीं जाता है। ठीक, और गंभीर किस्म का व्यक्तित्व बनाता है, ये तो अच्छी चीज है। लेकिन अगर इसमें इस प्रकार के जो है ये बहुत सारे चिन्ह हो तो ये आपके काम धंधों को प्रभावित करता है। विशेष करके काम उस प्रकार से एक स्मूथ तरीके से नहीं चल पाता है, अड़चने आती हैं और कहीं ना कहीं धन के मामले में भी ये थोड़ा सा व्यक्ति को नीचे रखता है। ठीक, अब यहां पे सबसे बड़ी बात है, फिर आपके सवाल लेता हूं मैं, एक चीज देखिएगा, सबसे बड़ी चीज है अंगूठा। इस पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये आपके जीवन में सबसे ज्यादा प्रभावशाली पॉइंट रखता है। बहुत ज्यादा प्रभाव आपके जीवन पर एक्यूरेट रूप से पड़ता है आपके अंगूठे का। यहां पे देखेंगे तो ये प्रथम पौरवा छोटा है बिल्कुल, और सेकंड पौरवा इससे दुगुना है। थोड़ा सा होना चाहिए बड़ा, लेकिन दुगना से भी बड़ा हो या दुगना हो तो ये फिर ठीक नहीं माना जाता है। ऐसे लोग अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करते हैं। निर्णयों के कारण ऐसे लोगों का नुकसान होता है। आपको भी बड़ा सोच समझकर जीवन में निर्णय लेने चाहिए। लगभग 36 वर्ष की आयु, 42वें वर्ष की आयु या फिर जो है 56 वर्ष की आयु में ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। ठीक, यहां पे अगर मैं देख रहा हूं
तो जीवन काल के 49 ईयर से आपके जीवन में अच्छा खासा सुधार हो रहा है और फिर 56वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय दिखाई दे रहा है। शुरुआती दौर थोड़ा सा पीड़ादायी रहा होगा, घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम मिला होगा, ये यहाँ पे स्पष्ट चीजें बता रही हैं। अब चलते हैं आपके सवालों को लेते हैं। पहला सवाल आप लिखते हैं, मेरा कंप्यूटर का शोरूम है जो ठीक से नहीं चल रहा है। उसका कारण दो है। एक तो देखिएगा, जो धन शुभता का कारक है देवगुरु बृहस्पति, यहां से बिल्कुल कमजोर स्थिति में है, सही से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं और शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहे हैं। ठीक, तो ये जब साधारण अवस्था में बैठते हैं, शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है, कानून है, सर्विस में इस चीज को देखते हैं और अपने काम को यही देखते हैं। तो आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक का काम है, इंजीनियरिंग से संबंधित जो चीजों का काम है, इनकी सही से ऊर्जा प्रोवाइड न करने के कारण वो सही से नहीं चल रहा है। ठीक है ना? और ये आपकी हथेली में यहाँ पे साधारण अवस्था में बैठे हैं, आपके अंदर साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना? अब ऐसे में कुछ चीजें होती हैं, ऐसे में व्यक्ति का काम धाम नहीं चलता है। दूसरा, सूर्य, जब सूर्य धन का कारक होता है, विस्तार का कारक होता है, फैलाव का कारक होता है और एक ब्रांड बनाने वाला कारक होता है, जब सूर्य इस प्रकार से कमजोर हो बृहस्पति के साथ, तो व्यक्ति के अंदर कितना भी अच्छा क्वालिटी हो, योग्यता हो, इंप्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, मिल भी गया सही से यूज नहीं करता है और चीजें उभर करके निखर के नहीं आ पाती हैं, सहजता से नहीं चल पाती हैं, जो इसका एक वे होना चाहिए। ठीक, और उसके साथ जो है ये चीजें हैं। अब आपने दूसरा सवाल लिखना है, आप लिखते हैं, थोड़ा कर्ज से भी परेशान है एवं कोर्ट केस में भी फंसा हूं, कब तक ये सारी चीजें ठीक होंगी, इन परेशानियों से कब तक निकलूंगा। सबसे पहले कारण देखते हैं कि क्यों ऐसी अवस्था आई है। देखिएगा, ये आपका निम्न मंगल है। इस निम्न मंगल से आप देखेंगे कुछ रेखाएं इस प्रकार से आ रही हैं, आप इसको देख रही हैं इस प्रकार से, और सबसे पहले ये आपकी जीवन की रेखा को काट रही है, उसके बाद ये आपकी करियर और धन की रेखा को काट रही है और फिर ये मस्तिष्क रेखा को काट रही है, लेकिन आगे नहीं बढ़ रही है। देवगुरु बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है और राहु जो है देवगुरु बृहस्पति की ओर दृष्टिगोचर कर रहा है, तो गुरु चांडाल योग यहाँ पे स्पष्ट बन रहा है। जब गुरु चांडाल योग बनता है और यहाँ पे क्रॉस की स्थिति या स्टार की स्थिति आती है इस प्रकार से, आप अगर नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में एकाएक अड़चने आ जाती हैं या व्यक्ति नौकरी से हाथ धो लेता है। ऐसे में अगर आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में एकाएक उतार चढ़ाव आता है या व्यापार खत्म हो जाता है। अगर इन चीजों से थोड़ा बच गए तो भयंकर कर्जे के दलदल में व्यक्ति फंस जाता है, पता नहीं चलता है कि इस उभरने का रास्ता क्या है। अगर ये भी थोड़ा कम मात्रा में हुआ या हो गया तो बेवजह के जो है पचड़े में पड़ जाता है, कोर्ट कचहरी का मामला बन जाता है और जो है बहुत लंबा ये चलता है। तो ये इस कारण से हुआ है और ये 18 वर्षों तक अपना प्रभाव देता है और 18 महीने तक बहुत ज्यादा इसका वेग रहता है। तो मैं इसका उपाय दे सकता हूं, ठीक है ना? थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, अभी कम से कम जो है चीजों से उबरने में 3 साल का वक्त लगने वाला है। लेकिन तब तक अगर आप वास्तव में उपाय करते हैं, शानदार स्थितियां अपने लिए करते हैं, तो निश्चित तौर पे ईश्वर की बड़ी कृपा होगी और आप इन समस्याओं से उभर जाएंगे। ठीक है ना? धन की स्थिति कैसी रहेगी मेरे जीवन में, यहां से अगर देखता हूं करियर और धन की रेखा को, तो ये तो बता रहा बहुत अच्छा रहेगा। आगे आप आने वाले समय में धन के मामले में स्टेबिलिटी रहेगी, करियर के मामले में स्टेबिलिटी रहेगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। लेकिन जब तक आपका सूर्य देवगुरु बृहस्पति, आपका सूर्य
और आपका शनि और आपका राहु एक बेहतरीन स्थिति में न आए, नेगेटिव ऊर्जा को न छोड़े देती हुई और पॉजिटिव एनर्जी देना शुरू न करे, तब तक आप समस्याओं में रहेंगे। और देखिएगा आपके जीवन में चमत्कार नहीं होगा, मैंने उपाय दे दिया और एकदम चमत्कार हो गया, ऐसा नहीं होगा। ये करने से होगा, धैर्य रखने से होगा। चाहे आप कितने भी बड़े विद्वान पंडित के पास चले जाएं, चाहे आप कितने भी जो है बड़े तांत्रिक के पास चले जाएं, ये अपने टाइम पे ही होगा, इसका जो टाइम पीरियड है, ठीक है ना। आप कुछ भी करने अगर एक सरल तरीके से चीजों को करेंगे, सरल तरीके से चीजों को देखेंगे, तो ये एक बेहतरीन अवस्था में आएगा। अगर आप चीजों को बहुत ज्यादा उस रूप में देखेंगे, उस रूप में करेंगे, तो ये आपको और भी जो है फंसा के रखेगा। तो थोड़ा सा जो है मैं आपको बेहतरीन चीजें दे रहा हूं, एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसको जरूर करना है आपने अगर चीजों से उबरना है। एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिएगा, ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूं, बेहतरीन तरीके से करना शुरू करें। और एक मैं एक जप साधना दे रहा हूं, जप नहीं, एक थोड़ा सा पूजा पाठ की साधना दे रहा हूं, मन से करिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ज्यादा चमत्कारिक प्रभाव ये आपके जीवन में देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेहतरीन तरीके से रहेगा, बहुत अच्छा लाभ होगा। लेकिन जल्दबाजी से बचे, जल्दबाजी में बहुत बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, निर्णयों के कारण नुकसान हो सकता है। उतावलेपन में बहुत बड़े डिसीजन मत लीजिएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय ले सकते हैं, उससे बचिएगा। तो अपने निर्णयों पे ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी, उतावलापन और भावना, इनसे बच के चलना है, ठीक है ना। और फिर देखिएगा आप अपने जीवन काल में एक बेहतरीन स्थिति आती हुई, बहुत शानदार स्थिति आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिएगा जितनी ज्यादा आप भगवान शंकर की कृपा पाएंगे, उनके प्रति समर्पण की भाव रखेंगे, उतना ज्यादा आपको लाभ होगा। एक सही रास्ते पे चलेंगे, सही काम करेंगे, तो आगे चलकर हर कार्य में आपको सहायता मिलेगी, ठीक है ना। और आपके विरोधी आपको जो है हरा नहीं पाएंगे। इसके अलावा जीवन में खूब लोकप्रियता पाएंगे, अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी। और इसका कारक क्या है, क्यों कह रहा हूं मैं, ये है आपकी हृदय रेखा। इस पे देखेंगे तो एक शानदार विष्णु का तिलक बना हुआ है, बहुत बढ़िया है ये, और लाभ देने वाली स्थिति में है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। कामयाबी तो मिलेगी, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही मिलेगी। राजयोग का फायदा मिलेगा, चीजों में रिस्क लेने की ताकत रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत रहेगी। और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। धन कमाने की ललक खूब रहेगी, और आगे चलकर इसका लाभ भी बहुत अच्छा है। दो कारणों से आप सफल होंगे। एक तो अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर डेवलप हो रहा है, इसके कारण बड़ी उत्कृष्टता हासिल करेंगे, बड़ी सफलता की प्राप्ति करने वाले हैं। और सफलता आपको जो है ठीक 3 वर्षों के बाद से बेहतरीन स्थिति की मिलनी शुरू हो जाएगी। अभी 2-2.5 वर्ष आपके थोड़ा सा संघर्ष और अपने को संभालने के हैं। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पर आप अपने जीवन काल में सफल होंगे। तो ईश्वर की शरणागति जाओ, अपनी चीजों को आगे बढ़ाओ। आगे ऐसी स्थिति आ रही है जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।